हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एटीवी रोहित। तो आज है हमारे साथ एक नए गेस्ट जो कि मेरे सीनियर है अनूप सर। तो आज पूछेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये है एक स्पोर्ट में। अनूप सर, मेरे व्यूअर्स को दीजिए छोटा सा इंट्रो। Hi guys, myself Anup Raj from the batch of body technician and anesthesia technology. तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं अनूप सर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अनूप सर आपसे, क्या आपको लगता है कि हर स्टूडेंट को एक स्पोर्ट में हिस्सा लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल। स्पोर्ट्स जो है हर एक स्टूडेंट को खेलना चाहिए, क्योंकि उससे वो एक फिज़िकली फिट रहते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो बॉडी पोस्चर होता है वो उनसे मेंटेन होता है। वो एक एटीट्यूड मेंटेन करते हैं, उनको लगता है वो लाइफ स्टाइल में चेंजेस वो देख पाते हैं, जिससे कि उनके फिज़िकल फिटनेस और जो भी डेली वेज वर्क हैं उन पे वो काम कर सकते हैं। वो उनके लिए मदद होता है और हेल्थ को भी अच्छा रहता है। हेल्दी स्पोर्ट्स कहने से ये होता है कि आपके बॉडी में जो मतलब क्या कहते हैं एक तरह के डिस्टरबेंस आते हैं उसको वो क्लियर कर देता है। बस वो इसीलिए सभी स्टूडेंट को मैं प्रीफर करता हूँ कुछ ना कुछ एक स्पोर्ट्स वो खेलें, जिससे वो फिज़िकली फिट रहें, हेल्दी रहें। तो गाइस बहुत अच्छा आंसर ही ला। तो चलिए अब अनूप सर से पूछते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपके लिए जीत का मतलब क्या है? सिर्फ मेडल या कुछ और? मेरे लिए जीत का मतलब सिर्फ मेडल नहीं है। जीत मेरे लिए सबसे जो मैटर कर जाती है वो एक स्पोर्ट्समैनशिप। कहीं ना कहीं मेरा अनुभव रहा है मेडल मायने नहीं रखती है। जब आप अच्छे खेलेंगे तो आपको मेडल मिलेगा, लेकिन आप अगर एक स्पोर्ट्समैनशिप निभाते हैं स्पोर्ट्स में तो आपको लोग जानते हैं, और जब जान पहचान बढ़ता है तो आप दूसरों के नज़र में आते हैं, जिससे कि आपका इमेज जो है सोसाइटी पे एक अच्छा पड़ता है। नहीं कि वो बस एक खिलाड़ी है, बस ये नहीं कि हाँ वो खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, एक इम्प्रेशन बन जाता है सोसाइटी में, जिससे कि जान पहचान सब बढ़ते हैं। और एक स्पोर्ट्समैन को यही होता है कि लोग उसे जाने पहचाने, एक स्पोर्ट्समैन यही चाहता है। जी थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। तो आई होप आप लोगों को आंसर बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए, अगर एक स्टूडेंट को स्पोर्ट और पढ़ाई में किसी एक चीज़ को चूज करना पड़े तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए आज के टाइम में तो मैं ये कहूँगा कि आप स्पोर्ट्स की तरफ जाइए, क्योंकि पहले होता था ऐसा कि पहले स्पोर्ट्स में उतना स्कोप नहीं था। अब हर गली नुक्कड़ पे एक स्कोप है। आप अगर अच्छा खेल रहे हैं तो आपके लिए एक स्पोर्ट्स है, आप उसमें अगर बेहतर कर पा रहे हैं तो आपके लिए मौका है। रही पढ़ाई, तो आज के ज़माने में पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिसमें जो फेवर करते हैं, जैसे कि किसी को स्पोर्ट्स में ज़्यादा फेवर है तो स्पोर्ट्स में ही लोग आगे की ओर बढ़े, वो अपने स्पोर्ट्स पे वर्क करे तो आगे चल के बहुत सारा स्कोप है। तो आज के टाइम में मैं प्रीफर करूँगा एज ए स्पोर्ट्स में कि स्पोर्ट्स की ओर जाइए। तो चलिए गाइस, अब पूछते हैं अनूप सर से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अनूप सर बताइए, आपको क्या लगता है सपने जो है पैसा के आगे हार जाती है? कहीं ना कहीं आज के टाइम में ये बात सही है कि सपने जो एक एज अ खिलाड़ी मैं बता रहा हूँ, एज अ खिलाड़ी जो मैंने बचपन में सपना देखा, मैं अगर मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरा वो सपना जो है वो एक सपना ही बनकर रह जाता, वो हकीकत में पूरा नहीं। क्योंकि आज के टाइम में कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसका मेहनत भी रंग लाता है, इसमें कोई नो डाउट। अगर वो मेहनत कर रहे हैं, वो एक अच्छे विचारधारा से अपने सपने की ओर लगे हैं, तो कहीं ना कहीं चल के आगे उनको फल मिलता है। लेकिन हाँ, आज के टाइम में पैसा मैटर कर जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पोर्ट्स में, हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा ऐसा मैटर करता है। ये मतलब पैसा अभी के समय में बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। वैल्यूबल, बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है पैसा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अनूप सर से। तो चलिए, अनूप सर है एक क्रिकेटर जो कि हम लोग ग्राउंड में भी लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। तो क्रिकेट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो अनूप सर आप ये बताइए, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मेरे फेवरेट क्रिकेटर युवराज सिंह है। क्यों आपको वो फेवरेट लगते हैं? क्योंकि वो एक हमारे रोल मॉडल इसीलिए हैं। उन्होंने जब वर्ल्ड कप जिताया था तो वो एक बीमारी से पीड़ित थे, कैंसर बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है, उनसे वो पीड़ित थे, और उन्होंने वहाँ से वापसी की और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया। वो जो पारी थी
इसलिए वो हमारा रोल मॉडल इसलिए भी रहा क्योंकि उन्होंने 6 सिक्सेस मारे थे। मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम वो देखा था, तो उस टाइम से मेरा वो रोल मॉडल रहा है कि युवराज सिंह मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। और वो भी एक कह सकते हैं फाइट करके पहुँचे हैं अपने, वो मौत को छू के स्ट्रगल करके आए हैं। मौत को छू के वापस आना, फिर से क्रिकेट में फिर से अपना बैकअप करना, ये बहुत टफ काम है, लेकिन युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी ने किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं और लास्ट क्वेश्चन अनूप सर से। आप जो क्रिकेट खेलते हैं, आपका फेवरेट शॉट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब पुल शॉट है, क्योंकि पुल शॉट में जो तो जब आप मारते हैं ना, तो आपको अंदर से एक फील आता है कि हाँ आपने एक सिक्स मारा। उसमें आपको एक लेवल तक जब आप बॉल को देखेंगे, आपके हाइट पे आएगी, सर के लेवल पे बॉल आएगी, जब आप उसको बैठ के अप द एयर मारेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ आपने एक शॉट मारा है, और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ आपने सिक्स मार दिया। क्रिकेट के टाइम में आज के जो भी यंग जनरेशन है, ये ग्राउंडेड शॉट कम खेलते हैं और एयर वाली शॉट ज़्यादा खेलते हैं। इसीलिए लोगों को ज़्यादातर प्रीफर क्या आता है, जब सिक्स मारता है तो लोग एग्रेशन में आते सिक्स मारा। चौके वौके में डील बहुत लोग कम करते हैं, सिक्स इसीलिए लोग मारते हैं कि हाँ मैंने कुछ रन स्कोर किया है। तो पुल शॉट इसीलिए जाना भी जाता है कि उसमें आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाती है। और आज के टाइम में सबसे अच्छा शॉट पुल शॉट माना जाता है तो रोहित शर्मा का माना जाता है, और कुछ दिन पहले जाइएगा तो रील पॉन्टिंग का। तो क्रिकेट में आपको क्या क्या पसंद है? क्या मैं एक ऑलराउंडर हूँ, मैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन हूँ, राइट आर्म बॉलर हूँ। तो मेरे लिए अभी कहीं ना कहीं मैं एज अ बॉलर ही अपने आप को देखता हूँ, क्योंकि बॉलर के पास जो होता है अच्छी खासी, मतलब वो एक स्पीड से बॉल फेंक पाते हैं, वो मैच को कहीं से भी कहीं पे खींच सकते हैं। लेटेस्ट आप इंडिया और इंग्लैंड टेस्ट को देखोगे, मोहम्मद सिराज प्रसिद्ध कृष्णन एज अ फास्ट बॉलर, उन्होंने मैच खींचा, 35 रन बचे थे। 35 रन आज के टाइम में 1 ओवर 2 ओवर का मैच, उन्होंने वहाँ से वापसी किया। तो एज अ बॉलर मैं खेलता हूँ, तो मैं अपने आप को भी एज अ बॉलर ही मान रहा हूँ अभी, और मैं अपने बॉलिंग पे ही ध्यान दे रहा हूँ। अगर आपको इंडिया टीम में कोई बैट्समैन का अगर विकेट लेने का मौका मिले तो आप किनका लेना चाहिए? प्रोबेबली वो वीरेंद्र सहवाग होंगे, क्योंकि मैंने आज तक जहाँ भी देखा, जब से मैंने अपना क्रिकेटिंग करियर शुरू किया था, मैंने सहवाग को जब बैटिंग करते देखा, वन ऑफ द फियरलेस। वो उस टाइम के हर एक ज़माने के बॉलर के लिए ना एक सदमा होता था कि वीरेंद्र सहवाग बैटिंग कर रहे हैं, ओपन आए पहले गेंद पे लॉफ्टेड ड्राइव। सर्जेंट में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें से अगर कोई प्लेयर का विकेट लेना हो तो किनका लीजिएगा? इट वुड बी रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा कहा जाता है, कहा ही नहीं जाता है, देखा भी जाता है, उनके पास 1.5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम होता है एक बॉल को जज करने के लिए। आम प्लेयर के पास 1 मिनट, मतलब कह सकते हैं आप आम प्लेयर के पास सेकंड से भी कम, उनके पास हर बॉल को देखने के लिए 1.5 सेकंड होता है। वो कोई भी बॉल 1.5 सेकंड, कोई भी प्लेयर अगर खेल रहा है आप उसको देखिए और रोहित शर्मा का टेक्निक देखिए, आपको दिख जाएगा कि उनको बॉल उनके पास जब आएगी तब वो मारता है। बॉल प्लेयर होता है बैट फेंकते हैं, लेकिन उनके पास 1.5 सेकंड का टाइम। तो मेरे को अगर मौका मिलेगा तो मैं प्रोबेबली ट्राई करूँगा कि मैं रोहित शर्मा अपने यहाँ पर। गाइस, आई होप ये पॉडकास्ट आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में अनूप सर के साथ।